नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। तो दोस्तों, आज जानते हैं हम लोग मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल वंश का कुल शासनकाल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहा है। इसका संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर, जिसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, उमर शेख मिर्ज़ा जो कि तैमूरलंग जो कि एक बहुत ही क्रूर शासक था, क्रूर आक्रमणकारी था, वह तैमूरलंग की 5वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। और इसकी माता जो कि चंगेज़ खान की 14वीं पीढ़ी की थी। बाबर, जिसका जन्म फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। बाबर ने समरकंद पर अपना पहला आक्रमण 1494 ईस्वी में किया। इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और इसने अपना पहला आक्रमण 1494 ईस्वी में किया, यानी कि 11 वर्ष की अवस्था में इसने अपना पहला आक्रमण किया समरकंद पर, जो कि इसका असफल आक्रमण हुआ। इसने अपना दूसरा आक्रमण समरकंद पर ही किया, जो कि 1497 ईस्वी में किया, और यह अपने दूसरे आक्रमण में सफल रहा। दूसरे आक्रमण में बाबर की सहायता शाह इस्माइल ने की थी। इसके बाद समरकंद पर इसने अपनी गद्दी स्थापित की और यह समरकंद की गद्दी पर 100 दिन तक ही बैठा। इनमें आपसी मतभेद होने के कारण सिर्फ 100 दिन तक ही यह समरकंद की गद्दी पर बैठा। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल और गांधार को जीता। सन 1511 ईस्वी में इसने दोबारा से समरकंद पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। इस बार भी इसकी सहायता शाह इस्माइल ने ही की थी। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1518 से 19 ईस्वी में पेशावर पर इसने अपना पहला आक्रमण किया, जो कि यूसुफजई जाति के खिलाफ था। बाबर ने लाहौर को 1524 ईस्वी में जीता। बाबर के 4 बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हैं जिन्हें आप लोगों को जानना चाहिए और इनसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी को इसने हराया। इसी युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति और उस्मानी विधि का प्रयोग किया। तुगलमा नीति यानी कि सेना को एनर्जी देने की नीति थी, यानी कि ये लोग ऐसे करते थे कि सेना की एक टुकड़ी युद्ध के लिए भेजी तो दूसरी टुकड़ी को इन्होंने वहीं बैठा दिया, और जब वो जो टुकड़ी थक जाती थी तब उसको पीछे कर लेते थे और उस टुकड़ी को आगे कर देते थे। इससे सेना को काफ़ी सहायता मिलती थी। तो यह थी तुगलमा नीति बाबर की। उस्मानी विधि, यह थी तोप सजाने की विधि, और इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि बाबर के द्वारा प्रयोग की गई उस्मानी विधि क्या थी। बाबर के सहयोगी पानीपत के प्रथम युद्ध में दौलत खां और आलम खां थे। वहीं इब्राहिम लोदी के सहयोगी विक्रमजीत, जो कि ग्वालियर के शासक थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी की सहायता की। बाबर ने इसी युद्ध में कलंदर की उपाधि भी धारण की। इसका दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था, जो कि 16 मई 1527 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। इसी खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, और इसी खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया। इसका तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो कि 28 जून 1528 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। और इसी चंदेरी के युद्ध में जो चंदेरी की महिलाएं थीं, उन्होंने जौहर कर लिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे जौहर क्या होता है। जौहर वह होता है जब जो पूरे नगर की जो महिलाएं होती हैं वो एक साथ खुद को आग के हवाले कर देती हैं, उसे ही जौहर कहा जाता है। तो इसी चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की सेना में शामिल था। आगे आप लोग जानेंगे कि शेरशाह सूरी बाबर से युद्ध करता है। तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ये जो शेरशाह सूरी था, यह पहले बाबर की ही सेना में था। इसके बाद उसने घाघरा का युद्ध किया 6 मई 1529 ईस्वी को। इसी घाघरा के युद्ध में बाबर के खिलाफ थे महमूद लोदी, शेरशाह सूरी और नुसरत खां। यह घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया। तो ये थे बाबर के 4 बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध। बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और बाबर ने अपनी आत्मकथा
लिखी बाबरनामा के नाम से। आत्मकथा का अर्थ ही होता है कि जो खुद की कथा होती है उसे स्वयं ही लिखता है व्यक्ति, उसी को आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा लिखने वाला यह मुगल वंश का प्रथम शासक था। इसने यह तुर्की यानी चगताई तुर्की भाषा में लिखी। बाबर का मकबरा इसे पहले आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी जो पत्नी थी मुबारक यूसुफजई, इसने इसका जो शव था उसे काबुल में रखवाया और वर्तमान में यह इसका मकबरा काबुल में ही है। बाबर का साथी कवि जो भारत आया था वह था अब्दुल फरीदी। बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसके बाद बाबर के बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा। तो दोस्तों हुमायूं के बारे में जानेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।